Hello viewers, good evening all of you. So a long time after I am coming back again to give you a lot of videos regarding classes 9 and 10 maths and science. I hope all you are waiting for me. So let's start a new journey for the year of 2023. So today this is the special class for class 10 physics. And I am going to begin the new chapter, current electricity. It is so important and a lot of questions are every year coming from this chapter. Accordingly, I will suggest you some specific question regarding this chapter and their related marks also. So please keep watching my videos. Let's start. Current electricity. Current electricity हम लोग के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसका रीज़न क्या है? हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स यूज़ करते हैं. लाइक अभी मैं इस क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ तो यहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, कूलर, इन्वर्टर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है. तो ये सारी चीज़ों को रन करने के लिए हम लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता है. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा क्या वायर के थ्रू फ्लो होता है जो एक इलेक्ट्रिकल गैजेट को रन करने के लिए कंपलसरी है. तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. हैव अ लुक. आई होप ऑल ऑफ यू आर हैविंग द CBSE स्टैंडर्ड फिजिक्स बुक. आई प्रेफर दिनेश पब्लिकेशन for the physics syllabus, so please just go for it because it contains a lot of various type of technical questions which are very much important for your upcoming exams. So be with me and just listen to me very carefully. So from the beginning we have to know about the electric charge. So let's start. The first topic is electric charge. What is electric charge? Electric charge is a physical property of a matter or substance which causes it to experience a force when placed near other matter or substance. दो सब्सटेंस को अगर हम लोग एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे, नियर अबाउट लाएंगे, तो वो लोग अपने ऊपर एक तरह का फोर्स फील करता है. वो फोर्स क्या होता है? उसी फोर्स को, जो फोर्स फील कर रहा है वो सब्सटेंस, उस फोर्स को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं और उसका सिंबल है Q. Okay, you can symbolize electric charge by big letter of Q or otherwise small letter of Q. That doesn't matter. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? जब दो सब्सटेंस एक दूसरे के करीब आएगा तो वो लोग अपने ऊपर एक फोर्स फील करेगा, जो फोर्स के कारण वो लोग इधर एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अदरवाइज एक दूसरे को अपने से दूर करेगा, रिपेल करेगा. जो भी कंडीशन हो, आइदर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और दे विल रिपेल ईच अदर, इट डजंट मैटर, बट दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके. इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. लेकिन अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बताऊँ तो अगर हम लोग स्विच ऑन करते हैं, लाइट जल रहा है, स्विच ऑन करते हैं, फैन चल रहा है, जो इलेक्ट्रिकल गैजेट स्विच ऑन करने पर काम कर रहा है, हम लोग को पहले तो ये समझना है कि स्विच ऑन करने से ऐसा क्या चीज़ है जो वायर के थ्रू रन करके इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर इलेक्ट्रिक फैन तक पहुंच रहा है. दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज. और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ से मिलके बने होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेड अप ऑफ free electrons. Yes, what I am saying? I am talking about free electrons. I hope you know this word, you heard it before.
So we are talking about the free electrons. Free electrons क्या है? Free electrons कोई भी एलिमेंट का आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने एलिमेंट को छोड़ के वो दूसरे एलिमेंट के तरफ जाने का टेंडेंसी या फिर दूसरे एलिमेंट से अपने एलिमेंट के तरफ आने का टेंडेंसी शो करता है. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स दे आर फ्री टू मूव, सो दे आर नोन एज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एंड एज दे आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, सो इलेक्ट्रॉन्स क्या चार्ज कैरी करता है? नेगेटिव. तो एक तरफ से हम लोग अगर देखें तो Q इक्वल टू होगा N इंटू E. N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ. ठीक है, E फॉर इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ. तो चार्ज इक्वल टू क्या होगा? N इंटू E. माने कोई भी सब्सटेंस पर कितना चार्ज है ये हम लोग कैसे निकालेंगे? उस सब्सटेंस पर प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज डिटरमाइन करेगा. ओके, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरह का फिजिकल प्रॉपर्टी है जो किसी भी सब्सटेंस को एक फोर्स फील कराता है जब उस सब्सटेंस को दूसरे किसी सब्सटेंस के सामने लाया जाता है. और वो फोर्स किस टाइप का हो सकता है? आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन. तो क्या अट्रैक्शन है या रिपल्शन, दैट डजंट मैटर, लेकिन चार्ज फील होता है. जैसे हम लोग स्पेशली एग्जांपल देते हैं, बचपन से तुम लोग पढ़ते आए हो, एक सूखे हुए कोम को, कंघी को जब हम लोग सूखे बालों पर रब करते हैं और रब करने के बाद उसको हम लोग स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के नज़दीक लेके जाएंगे तो दैट कोम विल अट्रैक्ट दैट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर. ठीक है, इसमें ये जो अट्रैक्शन पॉसिबल हो रहा है इसका रीज़न यही है कि कोम and the bits of paper both are having two opposite charges. एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. ओके, इसी तरह बहुत सारे और, जैसे कि सिल्क क्लॉथ एंड ग्लास रॉड का भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें ग्लास रॉड को अगर सिल्क के कपड़े पर घिसने के बाद उन दोनों को एक दूसरे के करीब हम लोग लेके आते हैं तो सिल्क का कपड़ा ग्लास रॉड से अट्रैक्टेड होता है. इसका मतलब भी ये हुआ कि ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ्स बोथ आर हैविंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपोजिट चार्जेस. इसी वजह से वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो जहाँ पे दो ऑपोजिट चार्ज है देयर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और जहाँ पे दो सिमिलर चार्ज है देयर दे विल रिपेल ईच अदर. Is that clear? Now next point. Electric charges are of two types, positive charge and negative charge. So ये positive charge क्या है और negative charge क्या है? देखो, एक ऑब्जेक्ट जो अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके मतलब अगर कोई बॉडी अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस बॉडी में नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो जितना था उतना ही रहेगा. क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं कि एक एटम में जो चार्ज पार्टिकल है वो दो ही तरह के हैं, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स ऑलवेज कैरी पॉजिटिव चार्ज. तो अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा, लूज हो जाएगा, so that atom contains that much positive charge and that contain less number of negative charge. इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से उस एटम में या उस सब्सटेंस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज घट जाएगा. देन वो सब्सटेंस कहलाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट क्या है? किसी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस में अगर किसी कारण से उस सब्सटेंस में गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, माने इलेक्ट्रॉन्स बाहर किसी एलिमेंट से उसके अंदर आ रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, प्रोटॉन का नंबर उतना ही रहेगा. इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ना माने नेगेटिव चार्ज का बढ़ना, और प्रोटॉन का नंबर वही रहना माने पॉजिटिव चार्ज उतना ही रह रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ जा रहा है. इसीलिए वो बॉडी
नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर? देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो जो मैंने अभी अभी क्लियर किया तुम लोग को, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर दो सब्सटेंस दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, देन ऑल्सो दे विल रिपेल ईच अदर, एंड इफ both are negatively charged object, then also they will repel each other. So अगर like charge है, दो सब्सटेंस ही like charge का है, मैंने ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, then also they will repel। और अगर दोनों ही नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, then also they will repel। दो चार्जेस अगर सिमिलर हो, सेम टाइप ऑफ हो, तो लोग एक दूसरे से दूर हो जाएगा। एंड अनलाइक चार्जेस माने ऑपोजिट चार्जेस, माने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों अलग अलग चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एडेड एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रा में हम लोग किस तरह के सम करते हैं? जैसे कि हम लोग एल्जेब्रा में वेरिएबल्स यूज करते हैं, नहीं भी वेरिएबल यूज करते हैं तो सिर्फ नंबर्स यूज करते हैं। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? प्लस कुछ हम लोग स्पेशली क्लास 5 के बाद से हम लोग इंटीजर्स में सम बनाते हैं। तो इंटीजर्स आइदर पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है। हम लोग को दिखाई दे रहा है कि दोनों को ऐड करना है, बट उनमें से अगर एक नेगेटिव इंटीजर है तो एक्चुअली हम लोग करते क्या है? जैसे कि सोचो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 5 प्लस -3, तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर्स है क्योंकि 5 के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स इट कंटेन्स प्लस साइन, एंड -3 इज अ नेगेटिव इंटीजर। लेकिन हम दोनों को कर क्या रहे हैं? प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली होगा क्या? प्लस माइनस -3, सो इट इज हैविंग 2। तो उसी तरह अगर लाइक चार्ज आपस में ऐड हो रहा है या अनलाइक चार्ज आपस में ऐड हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्लस से और नेगेटिव चार्ज को हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे, तो वो लोग उसी हिसाब से एल्जेब्रिक वे से ही ऐड होगा। क्लियर? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब होता है इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर होता है, ठीक है? ट्रांसफर होता है चार्ज, तो हम लोग उसको एज ए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पाते हैं। तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। जितना है चार्ज उतना ही रहेगा। लास्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड किया जा सकता है। इसका मतलब है कि a substance or a body has electric charge which exists in discrete packets। अगर हम लोग किसी भी कारण से एक सब्सटेंस के अंदर, एनी चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज Q को इंक्रीगली मल्टीपल करें, मल्टीपल माने एक चार्ज के जगह में हम लोग उसी कैटेगरी का दूसरा इलेक्ट्रॉन्स भी एंटर करें, तो वो क्या हो जाएगा? क्वांटाइज्ड हो जाएगा, मल्टीपल उसके आ जाएंगे, ठीक है? तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के 4 पॉइंट को मैं कंटिन्यू करते हुए, जो क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड का मतलब है अगर Q इक्वल टू प्लस एनी है, माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, तो n इज इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बहुत बहुत कम चार्ज रहता है, लेकिन वो मल्टीपल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के से। तो चार्ज का जो अमाउंट है वो क्वांटाइज्ड होगा, वो मल्टीपल होगा अकॉर्डिंगली जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, जिसको आप लोगों को समझना है। क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज।
तो कूलम ऑफ चार्ज मैंने क्यों दिया है 1 कूलम। इसका मतलब Ne इज इक्वल टू 1 कूलम। n तो नहीं पता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पूछा गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इक्वल टू 1 कूलम। सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ओके, इसको सॉल्व करने से क्या हो सकता है, देखो 1 बाई 1.6 को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर जाके 10 टू द पावर प्लस 19 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 10 आ रहा। 10 बाई 16 को सॉल्व करो तो क्या आएगा, 10 बाई 16 को सॉल्व करोगे तो फिर डेसिमल में आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक 10 इसके पास लाएंगे तो 100 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 18 रह जाएगा। अगर 19 में से एक जीरो हम लोग यहाँ लाए तो यहाँ पे 18 बचेगा। अभी 100 बाई 16 को सॉल्व करोगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी अगर 1 कूलम चार्ज एक्वायर करता है तो उसका मतलब ये है कि उस सब्सटेंस में 6.5 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दैट इज अ वेरी बिग नंबर। 10 टू द पावर 5 माने 1 लाख, 10 टू द पावर 7 माने 1 करोड़, 10 टू द पावर 6 माने 1 मिलियन, 10 टू द पावर 9 माने 1 बिलियन। यहाँ तो हम लोग 10 टू द पावर 18 का बात कर रहे हैं, तो हाउ मच लार्ज नंबर इट इज। तो एक कूलम चार्ज की वजह से एक सब्सटेंस 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। इज इट क्लियर? तो एज्यूम करो कि कितना इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आई होप आज का वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा है, तुम लोग को समझ में आया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मेरा इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कशन रहेगा। तो बी विद मी एंड थैंक यू सो मच।